कि आप नहीं जानते कि 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख। ये नौबत आए कि लोग बेड में 1000 लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हों और हॉस्पिटल में सिर्फ 200 की जगह हो या 100 की जगह हो तो इलाज नहीं हो पाएगा। आप वीडियो में सर्च करके देखिए, इटली में, ईरान में, चाइना में मरने वाले लोगों को जनाजे उनके उसमें कोई मरने वाले को कंधा देने वाला कोई तैयार नहीं है। ये हालत है, ये आलम है वहाँ का। बाहर आना अलाउड नहीं है। लोग डर रहे हैं कि भाई इससे कहीं अगर मैं इनके लिए इनके उसमें गया, जनाजे में गया तो कहीं मुझे भी वायरस ना हो जाए। ये आलम है। इसका हमारे पास आखिरी रास्ता, आखिरी तरीका यही है। हम 2 से 400 पहुंच गए। आप देखें, टीवी में देख रहे हैं, ट्रेनें बंद हो गई, फ्लाइट बंद हो गई। क्यों? आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा सारी की सारी देश में ट्रेन बंद होना? आपने कभी देखा सारी कंट्री में, पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है? 7 बजे का कर्फ्यू किसी ने देखा? नहीं देखा होगा। ये पहली मर्तबा हो रहा है। और अगर हमारे को सलामती चाहिए, आपकी, मेरी, देश की, दुनिया की और जो इंसान की, ये इंसानियत के लिए खतरा है आज की डेट में, तो इसके लिए हमें अपने तौर तरीके चेंज करने पड़ेंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है, घर में आराम से रहिए। अगर आपको जरूरत है, आपके घर में दाल चावल कुछ कम हो गया, खाने की चीज कम हो गई, आप सुबह जाके 10-11 बजे जाके दुकान जाके खरीद के ला सकते हैं। उसके अलावा बाहर मत निकलिए। स्कूलों बंद, सारे के सारे देश में, पूरी दुनिया में स्कूल बंद हो चुके हैं। बच्चों की तालीम 2 महीने 6 महीने के बाद हो जाएगी, तो वायरस खत्म हो जाएगा। हमें नहीं पता ये वायरस कब खत्म होगा। इसका इलाज आज निकलेगा, कल निकलेगा, 2 महीने निकलेगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम नहीं चाहते, सरकार ने नहीं चाहती कि भाई महीने में लाशें बिक जाए इस देश में, जैसा बाकी जगह हो रहा है। और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, जो यंग लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, सर्च करके देख लीजिए, जानकारी पूरी है उसमें। जिन्हें नहीं मालूम है, जो नेट वगैरह नहीं जानते, टीवी नहीं देखते, उन्हें ये बात समझाइए, बताइए। और जो लड़के जोश में हैं, जिनको रात को या शाम को बाहर निकलने की आदत है, उन्हें बताओ, एक लड़का बाहर जाएगा, किससे मिलेगा, कहाँ जाएगा, अपने घर में ये बीमारी लेके आएगा, पूरे घर को तबाह कर लेगा। पूरे घर को नहीं, पूरे मोहल्ले को तबाह करना है। मेरी आपसे गुजारिश है, इस तरह का आप स्टेप्स लें कि ये बात सबको समझाएं। आप लोग जब दुकान में दूध लेने जाते हैं, मैंने अभी देखा मेडिकल शॉप है यहाँ पे, बिलाल मेडिकल शॉप बोल के, यहीं बगल में है। उन्हें मैंने समझाया, भाई दुकान तुमने खोली है मेडिकल, 15 लोग खड़े हैं साथ साथ में, तुम्हें क्या पता उनमें से अगर किसी को बीमारी हो? आपको क्या मालूम, कोई कल ही लंदन से आया हो या दुबई से आया हो और अपने अंदर ये वायरस लेके घूम रहा हो, वो 15 लोग आज रात बीमार हो जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो दुकानदार की जिम्मेदारी भी है। मेडिकल शॉप तो खोल लिया, लेकिन क्यों लगाओ? आप लोगों को लाइन में खड़ा करो, 3-3 फुट के दूर पे खड़ा करो। आप वीकली बाजार जाके देखिए, कल क्या हालत थी वहां पे, 200-300 लोग घूम रहे थे वहां पे। आज हमने वहां पे लाइनें लगाई हैं, दूर दूर लोगों को खड़ा किए। म्यूनसिपैलिटी, गवर्नमेंट, कलेक्टर साहब, रेवेन्यू, पुलिस, मेडिकल, हेल्थ, हर आदमी इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर पब्लिक नहीं समझेगी तो ये रुकने वाला नहीं है। तो इसको आप एडवाइस समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, वार्निंग समझ लीजिए। इस हालात में अगर शाम को 7 बजे के बाद कोई निकलेगा तो उसकी गाड़ी सीज हो जाएगी, उस पर केस बुक होगा। इसमें क्लियर है, किसी तरह की कोई दोहरा नहीं। एक आदमी की हम नासमझी से करोड़ों लोगों की जान को हम खतरा नहीं दे सकते। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमारा काम है, ड्यूटी करना हमारा काम है। 4 आदमी अगर मिलके आते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, बाइक में मस्ती करते हैं, वो 4 लाख लोगों को, उनकी गलती से 4 लाख लोगों की जान जा सकती है कल आने वाले वक्त में। देखिए आप एक बार नेट पे सर्च करिए, इटली और चाइना में कैसे बढ़ा है। पहले हफ्ते में 10, दूसरे हफ्ते में 400, तीसरे हफ्ते में 5000, चौथे हफ्ते में 50,000, ऐसे बढ़ा है। अभी हमारे यहाँ पे दूसरा तीसरा हफ्ता चल रहा है। इसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं स्टेज नंबर 2 है। अगर हम लोग स्टेज 3 में गए तो ये कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये 20-30-40 हज़ार में गया तो इंडिया की आबादी इतनी है, इटली में 3 करोड़ की आबादी है, हम लोग 133 करोड़ है, 133 करोड़। वो वहाँ पे 50,000 को हो गया, तो यहाँ हिसाब लगाइए, उनसे हम लोग 100 गुना ज़्यादा है। तो अगर 50,000 है तो यहाँ 5 करोड़ को हो जाएगा, घर घर में पहुँचेगा। इसको एक स्पेशल बात लीजिए, जिंदगी में 100 साल में ऐसा एक महामारी एक बार आती है, उससे लड़ना हमारा काम है। अपनी समझ से, अपनी आदतें बदल के हम कर सकते हैं। अगर वैसे ही चलता रहेगा कि जैसे सिलसिला चल रहा है, तो 2 हफ्ते के बाद सब लोग पछताएंगे। हर एक घर में ये बीमारी घर घर में पहुंच जाएगी। दूसरा, अगर आपके आसपास में कोई अभी पिछले 15 दिनों के अंदर कोई बाहर से, दूसरी कंट्री से आया होंगे ऐसे बहुत लोग, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे आप थोड़ा मिलना जुलना कम करो और उनसे थोड़ा, उनको घर से मत निकलने दीजिए। क्योंकि जो आदमी, आज ही हमने 2 लोगों पे केस किया है, कल हमने 515 गाड़ियां जो है सीज करी हैं, टोटल 515 गाड़ियां, क्योंकि लोग फिर रहे थे। और सुबह अगर आप जाते हैं सब्जी लेने, कुछ करने, तो उस टाइम भी एक गाड़ी में 2 से ज़्यादा नहीं हो,
गाड़ी मतलब 4 व्हीलर में, और एक मोटरसाइकिल में एक से ज़्यादा आदमी ना हो। कम से कम जाइए, जब ज़रूरत पड़े कि भाई घर में सब खत्म है, सामान लेने जाना ही पड़ेगा तभी जाइए। बिना बात के रोज़ निकलने की आदत बदल दो, नहीं तो ये देश जो है बहुत पछताएगा। हम लोग अपनी पूरी ड्यूटी करें, इतने लोग यहाँ पे हैं, सबकी फैमिली, सबके परिवार भी घर पे हैं, फिर भी पूरी रात पुलिस गश्त लगा रही, किसके लिए? एक बात सोचिए। इसमें किसी को तकलीफ देने वाली बात नहीं है, तकलीफ सबको है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो आज आज इंसानियत खतरे में है। मैं बढ़ा के बात नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप टीवी खोल के देखिए, किसी चैनल पे, हर चैनल पे यही बात हो रही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोग सपोर्ट